हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। लास्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं PIVD एंड SI जॉइंट। नाउ द थर्ड कंपोनेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से शैटिका लाइक सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं, दैट इज पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि और वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। अब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या रहते हैं मेन सिम्टम्स? पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बटक टिल हेयर। इसमें क्या होता है, पेन नीचे नहीं जाता है, नी से नीचे ट्रैवल नहीं करता है। बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और मैंने अपने पेशेंट्स में भी ये फाइंडिंग्स देखी थी। उसके बाद आई केम टू दिस कंक्लूजन कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, अगर आपको प्लेन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो उसमें आपका पेन नीचे ट्रैवल नहीं करता है। अब होता क्या है, ये होता क्यों है? सबसे ज़्यादा मेन में मोस्ट कॉमनली होता है, वॉलेट लेते हैं, एक साइड पे रखते हैं, तो एक साइड उनकी हमेशा रख के बैठने की वजह से एक साइड हाइट रहती है और दूसरी साइड डाउन रहती है, तो इट्स लाइक अ इम्बैलेंस क्रिएटेड। तो उसकी वजह से एक साइड की पिरिफॉर्मिस मसल टाइट होने लग जाती है एंड दूसरी साइड की लूज होने लग जाती है। पिरिफॉर्मिस मसल दोनों ही टाइप से आपको पेन दे सकती है। अगर वो ज़्यादा टाइट है तब भी पेन दे सकती है, अगर वो लूज है तब भी वो आपको पेन दे सकती है। बिकॉज होता क्या है कि वो संभाल के नहीं रख पाते, बिकॉज वो एक्सटर्नल रोटेटर है, हिप पे काम कर रही, तो दोनों ही कंडीशंस में उसको हमें स्ट्रेच भी रखना है और हमें उसको स्ट्रेंथन भी रखना है। तो पिरिफॉर्मिस का मैंने बताया आपको कि नी से नीचे ट्रैवल नहीं करता है, बट SI जॉइंट का पेन कई बार अगर वो L5S1 पे हिट कर रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो नी से नीचे ट्रैवल कर जाता है। बट SI जॉइंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या हो जाता है कि साइड से पेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है। पेशेंट इतना पीछे से कंप्लेन नहीं करता, जबकि बोलते हैं कि साइड से, नी की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा, थाई की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो उसका मेन सिम्टम हो जाता है। बट दोनों ही कंडीशंस में एक्सटर्नल रोटेटर्स टाइट हो जाते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट का SI जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व है कि पिरिफॉर्मिस मसल ज़्यादा टाइट हो रखी है। अगर पिरिफॉर्मिस मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखी है तो हमें पहले उसके रिलीज पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप मसल। तो हमें उस मसल को रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर हमें उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करवाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम खाना खाते हुए, हम बैठते हैं कहीं भी, तो हम चौकड़ी नहीं मार पाते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि पिरिफॉर्मिस मसल इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि वो नहीं उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाने देती है और पेशेंट अपनी जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें नहीं रह पाता। और धीरे धीरे अभी ये पिरिफॉर्मिस मसल ही टाइट होती है, लेकिन विद टाइम स्पैन क्या होने लग जाता है, उसका प्रेशर बैक पे भी आना शुरू हो जाता है। बिकॉज एक पोजीशन में रहने लग गया अब आपका हिप जॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे हिप जॉइंट पे भी पड़ेगा और एट द एंड वो जो रोटेशन क्रिएट कर रहा है SI जॉइंट पे, उसका इफेक्ट बैक पे आना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके डिस्क फिर से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगी, कोई भी फैक्टर है, चाहे पिरिफॉर्मिस मसल थी, चाहे SI जॉइंट था या डिस्क था, अल्टीमेटली ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिससे हम श्योर हो के बता सकें कि ये पिरिफॉर्मिस ही है या ये SI जॉइंट ही है या ये डिस्क प्रॉब्लम ही है। ये चीज़ें आती हैं आपके एक्सपीरियंस से। जब आपको एक्सपीरियंस होने लगता है, आप पेशेंट्स देखना शुरू करते हैं, आप अपने जो मेथड्स हैं आप ट्रीटमेंट के, वो भी आप ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस चेंज करते हैं कि आपने देखा था उस पेशेंट में मैंने ये चीज़ की थी तो उसका रिजल्ट अच्छा आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस दिलाता है, उससे आप जो अपने पेशेंट्स पे फॉलो करते हैं ये जो भी ट्रीटमेंट टेक्निक्स, उसका रिजल्ट ही आपको लेके जाता है करेक्ट डायग्नोसिस तक, और वही बनाता है एक आपको अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट और एक अच्छा डॉक्टर, जहाँ आप अपने पेशेंट्स का सही, मीन्स पेशेंट को क्या चाहिए, कम सिटिंग्स लगे, कम दिन लगे और उसका इलाज हो जाए, उसके लिए वही अच्छा डॉक्टर है। तो आप अपने पेशेंट्स को डायग्नोज कीजिए, स्टडी कीजिए, उनके पेन को फील कीजिए और फिर जाकर किसी कंक्लूजन तक पहुंचिए। डोंट जस्ट जंप इनटू एनी कंक्लूजन जस्ट बिकॉज यू हैव रेड फ्यू टेस्ट इन योर बुक्स कि हाँ ये टेस्ट था, ये पॉजिटिव आया है तो यही चीज़ होगी। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें फॉल्स पॉजिटिव भी होती हैं, फॉल्स नेगेटिव भी होती हैं। ये चीज़ आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे
तब आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी।